बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस टाइम मौजूद हैं पेशावर प्रेस क्लब के बाहर, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों के वर्कर्स रहनुमा मौजूद हैं। जो पेशावर पुलिस लाइन जो था, यहाँ पर धमाका हुआ था चंद दिन पहले, उसके खिलाफ एहतजाज करने आए हैं। और उनका बुनियादी मकसद यही है कि यहाँ के जो रहने वाले हैं, पेशावर के बासी हैं या खैर पख्तूनख्वा के बासी हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अमन के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मुजाहरे के अंदर शरीक लोग हैं, वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आवाम को। मेरा अपना ये ख्याल है कि न सिर्फ इस रीजन को, इस इलाके को, इस ज़मीन को अमन की ज़रूरत है, बल्कि पूरी दुनिया को अमन की ज़रूरत है। मैं ये क्लियरली कहता हूँ कि ये 45 साल पहले जो हमने बदअमनी की बुनियादें यहाँ पर रखी अपने माँ बाप की मर्ज़ी और डायरेक्शन से, उसने आज तक हमारा ना सिर्फ दामन जला दिया, हमारा जिस्म जला दिया, हमारे लोगों को जला दिए, बल्कि हमारे इदारों को भी जला दिए। ये पुलिस वाले बेचारे जो मारे गए हैं, ये कौन लोग थे? वो इसी ज़मीन के लोग। इतने तकलीफ़ों के बावजूद, इतने धमाकों के बावजूद यहाँ पर लोग खड़े हैं और एहतजाज कर रहे हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि हम अभी ज़िंदा हैं, हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, हम इस मुल्क से जंग का ख़ात्मा कर सकते हैं। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिशें जारी रहेगी। जी नाज़रीन, जिस तरह का आपने यहाँ पर रैली में देखा, यहाँ पर मुख्तलिफ़ पार्टियों के कायदीन ने खिताब किया, जिनमें NP के सरदार हुसैन बाबक थे, मंजूर पश्तीन भी यहाँ पर आए थे, मोहसिन दावर ने भी खिताब किया, और दीगर जमातों के जो कायदीन थे, कौमी वतन पार्टी के लोग यहाँ मौजूद थे। यहाँ पर हमने देखा जमात इस्लामी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, JUI के कारकुन भी यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पर तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद थी और यही चाहते थे कि यहाँ पर अमन कायम हो। इस मौके पर हम देखेंगे, हमारे अगर पीछे आप देख सकें तो यहाँ पर सिक्योरिटी की भी बड़े इंतजाम किए गए थे। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर मौजूद थे, पुलिस के आला काम मौजूद थे और पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो उस पर कंट्रोल किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि जो अमन रैली यहाँ पर निकाली गई है, उसके मुस्बत असरात सामने आएंगे।